जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। लर्न मंत्रा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हर साल आता है। मैं एकदम आराम से समझा दूंगा, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में। कब हुआ था भाई? 1884 ईस्वी में। तो याद रखना, ठीक है। अब इसको रटने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी। सबसे पहले देखिए, इनको याद कर लीजिए बस। जन्म कब हुआ? 1884 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ भाई? बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में। बस उसके बाद आप अपने से लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, इनके पिता का नाम याद कर लीजिए और माता का नाम। तो मैंने लिखा है, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। ठीक है, तो इनके पिता का जो नाम था वो क्या था भाई? पंडित चंद्रवली शुक्ल, और माता का नाम विभासी देवी था। तो ये याद करने वाली चीज़ें ही हैं। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई और मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर कवि लेखकों की आप देखोगे माताएं धार्मिक होती हैं। वो अपने बेटों को, बेटियों को मतलब धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ाती हैं। तो आप ये भी लिख सकते थे कि भाई इनकी माता एक धार्मिक महिला थी, अतः इन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत आदि की कहानियाँ या कथाएं सुनाया करती थी। ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि एक ब्राह्मण थे और ये रामायण और ये सब महाभारत देखे ही होंगे और मतलब एक प्रकार से पढ़े भी होंगे। तो आप देख सकते हो, मतलब अपने से दिमाग लगाना है ना यार, कि कहाँ पर क्या बैठने वाला है, उसको आप बैठा दो बस, ठीक है। तो इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास हुई। कहाँ पर भाई? मिर्जापुर में। और मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब ध्यान रखना, आगे अभी पता चलेगा कि मिशन स्कूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर ये अध्यापक हो गए थे। कैसे? देखो, इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। तो इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए कहाँ पर दाखिला लिया? इलाहाबाद में, यानी आप प्रयागराज नाम हो गया। यहाँ पर जब दाखिला लिया, लेकिन परीक्षा नहीं हुई और इनका विद्यालय छूट गया। क्यों? क्योंकि गणित में कमज़ोर थे, और गणित में कमज़ोर होने के कारण इनका विद्यालय छूट गया था भाई। मतलब इनका पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो आप समझ रहे हो, क्योंकि इनको 12th में गणित ही दिला दिए होंगे इनके पापा तो हो सकता है ऐसे ही हुआ हो। तो इनका विद्यालय छूट गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखो आगे। इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। कहाँ पर नौकरी कर ली? न्यायालय में। क्यों? क्योंकि इनके पिता भी मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी करते थे, मिर्ज़ापुर में रहा करते थे, तो ये भी वहीं पर नौकरी कर ली। तो आप देख सकते हो, बिल्कुल मिलता जुलता है। तो आपको कहाँ पर क्या बैठाना है, आराम से बैठ जाएगा। तो देख ही सकते हो। तो रटने वाली चीज़ें ही नहीं है, ठीक है। मैंने जितना भी लिखा है, आप इस तरीके का जीवन परिचय कहीं भी नहीं पाओगे। तो आप देख लेना चाहे जहाँ, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि आपको रटवाऊँ नहीं, आपको मैं तैयार करवा दूँ आगे, ठीक है। तो जब ये मिर्ज़ापुर में क्या किए भाई, यहाँ पर नौकरी कर ली, ठीक है, न्यायालय में। अब उसके बाद क्या हुआ, न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अब देखो, यहाँ पर इसको बड़ा करने के लिए आप चाहो तो लिख सकते हो कि भाई इनका न्यायालय मन नहीं लगता था, जिसके कारण इन्होंने न्यायालय की नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। कहाँ, कौन से स्कूल में भाई? मिशन स्कूल में। तो आप देख सकते हो, मतलब जहाँ से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वहीं पर ये मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, यानी अध्यापन कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इनको पढ़ाना अच्छा लगता था, तो ये भी लिख सकते हो। तो मतलब यार समझ सकते हो ना, अगर जीवन परिचय में कुछ चीज़ें याद हैं आपको तो आराम से लिख दोगे। सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ, उनके माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है। पिता थोड़ा बहुत क्या करते थे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो उनके बारे में याद कर लो, 10th कहाँ से किए, 12th कहाँ से किए, उनके बचपन का नाम क्या था, ये सब, और इन्हीं को लिख दो। जीवन परिचय का मतलब ही है यही, जीवनी, ठीक है। तो मतलब बच्चे रटने लग जाते हैं एकदम एग्जस्ट, जैसे अभी इसमें दूसरा पा रहे हो और दूसरे में दूसरा पाओगे, तो तुम सोचोगे मैं किसका रटूं। नहीं, आपको केवल पढ़ लेना है और अपने से बनाना है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ। आगे देखो, अध्यापक जब हो ये चित्रकला के, कहाँ पर? मिशन स्कूल में मिर्ज़ापुर के, जहाँ पर इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके बाद क्या हुआ भाई? अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने, ठीक है, अब अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। जब ये पढ़ा ही रहे थे तभी से ये रचना करने लगे थे, कहानियों की, कविता की, निबंध की, क्योंकि ये अच्छे निबंधकार थे। अगर आपसे पूछ ले कोई एक निबंधकार का नाम बताओ, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे, आदि की रचना ये इन्होंने करने लगे, कहानीकार भी थे। तो आप देख सकते हो।
आगे निबंध नाटक आदि की रचना की। अब देखिए इनकी विद्वता, ठीक है, इनकी विद्वता, अब देखो इनकी विद्वता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए बुलाया गया। तो हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में बुलाया गया क्यों? क्योंकि इनकी इतनी अच्छी प्रतिभा थी यार, ये रचनाएं करते थे, लिखते थे, मतलब लिखने में अच्छे थे, ठीक है, कहानियाँ सोच लेते थे। तो अब कहानी का मतलब क्या है भाई? सोचना। आपकी कितनी क्रिएटिविटी है, कितना सोच सकते हो, कितनी कहानियाँ बना सकते हो। अरे यार अपने पापा को झूठ बोल देते हो ना, अगर कहीं पर जाते हो और कहीं दूसरी जगह निकल लेते हो तो कहानी बना लेते हो ना, पापा मैं ये यहाँ पर ही गया था और ऐसे ऐसे हुआ इसलिए मैं घर नहीं आ पाया। तो यार मतलब ये कहानियाँ बनाते थे, कहानी का मतलब यही है। तो कहानी बना रहे थे, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि भाई इनका जो कार्य था सबको पसंद आया और इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य के लिए काशी नगरी प्रचारणी सभा में सम्मान सहित बुला लिया गया। भाई किसी को भी बुलाओगे तो सम्मान सहित ही बुलाओगे ना, कि भाई उसको ऐसे तो ही नहीं बुलाओगे, सम्मान ही तो दोगे। ये हुआ। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। 19 वर्षों तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध पत्रिका थी ये, ठीक है। आप देख सकते हो पत्रिका, अरे मैगजीन यार। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। भाई कुछ समय बाद जब इन्हें हिंदी शब्द सागर में बुला लिया गया और इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया, उसके बाद इनकी नियुक्ति कहाँ पर हो गई भाई? काशी हिंदी विश्वविद्यालय में इनकी नियुक्ति हो गई। किस पद पर भाई? हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। और कुछ दिनों के पश्चात ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। आप देख सकते हो ना, कुछ समय के पश्चात, मतलब इनके अंदर इतनी योग्यता थी यार। अपनी योग्यता से इतनी, मतलब अपनी योग्यता सिद्ध कर लो कि आपका बॉस भी डरने लगे कि मेरी नौकरी नहीं छीन ले। समझ रहे हो? ये मतलब इस तरीके के बनो तो कहीं भी आपको जॉब ढूंढने की कठिनाई नहीं होगी। वरना अगर रट्टू तोता बने रहोगे तो फिर यार क्या ही कर लोगे? आप ही सोचो, अगर एग्जाम इसको लिख दोगे, नंबर मिल जाएंगे, हो गया, क्या ही हो जाएगा। तो अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाओ, सोचने समझने की शक्ति बढ़ाओ, ठीक है। तो मैं ये हमेशा से कहता आया हूँ स्टूडेंट को और समझाते भी आया हूँ, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। तो इनकी हो गई, नियुक्ति हो गई और ये जब अध्यक्ष हो गए हिंदी विभाग के, तो क्या हुआ? स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में दिवंगत हो गए या इनकी मृत्यु हो गई। तो किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हो। तो 10th के लिए इतना जीवन परिचय काफ़ी है। अगर आप इतना लिख देते हो तुम्हारा कोई भी नंबर नहीं काट सकता, मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ। अब उसके बाद इनकी रचनाएं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि जीवन परिचय के साथ रचनाएं भी पूछी जाती हैं। एक रचना तो आपको लिखना ही होता है, लेकिन रचना आपके परीक्षा में पूछी जाती है कि ये भाई किसकी रचना है या किस विधा की रचना है। जैसे पूछ लेगा सूरदास किस विधा की रचना है, तो आप कैसे बचाओगे? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रचनाएं भी इम्पोर्टेंट हैं। आपके जितने भी इस पाठ्य पुस्तक में कवि हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाएं तो याद ही कर लें, ताकि एग्ज़ाम में मतलब कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो अब देखिए इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या क्या है। निबंध है इनका चिंतामणि और विचार भी थी। तो आपसे पूछे किसी एक निबंधकार का नाम बताओ, उसकी एक रचना का नाम, तो आप लिख देना भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनकी एक रचना चिंतामणि है या विचार भीति है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। आलोचना का पूछे तो भाई किसी एक आलोचककार का नाम बताओ और उनकी एक आलोचना विधा का नाम लिखो। तो आलोचना उनके रसमीमांसा हो जाएगी और बस आलोचक लेखक जो हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो एक तीर से कई निशाने लग रहे हैं, एक तीर से 2 निशाना नहीं, एक तीर से 10 निशाना 20 निशाना लग रहे हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि एक दूसरे से कनेक्ट करके आप याद करो, मैं ये हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। तो इनकी आलोचना हो गई रश्मिमांसा, त्रिवेणी और सूरदास। तो इस तरीके से है और इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाए, क्योंकि मैंने इतने आसान भाषा में लिख दिया है। और आप अपने से इसमें कुछ चीज़ें हटा सकते हो, काट सकते हो और अपने से इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लिख सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको लिख दोगे तो नंबर कट जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छे अच्छे शब्द अगर तुम्हें आ रहे हैं तो अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ और इसको लिखो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आजमाइशों का दौर था, फरमाइशों का बोझ था, भीड़ में मैं गुम कहीं, मैं अपने सपने खोजता।